अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं हाज़िर हूँ एक छोटा सा रिएक्शन के साथ। और वो रिएक्शन ऐसे है कि आप 24 जो न्यूज़ चैनल है उस पे एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें नादिया खान, मारिया वास्ती और रुबीना अशरफ जो है वो इनवाइटेड होती हैं एज अ गेस्ट। और इस प्रोग्राम की जो थीम है वो होती है जो टॉप 5 ड्रामास चल रहे होते हैं, ट्रेंडिंग पे जो होते हैं, जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे जा रहे होते हैं, उनके हवाले से वो तीनों जो है रिव्यू करती हैं। वो रिव्यू कैसे करती हैं कि उस ड्रामे की राइटिंग पे जो है वो डिस्कशंस किए जाते हैं, डायरेक्शन पे डिस्कशन किया जाता है, एक्टिंग पे किया जाता है, और फिर उनको नंबर्स दिए जाते हैं, मार्किंग की जाती है कि भाई इस वीक कौन सा टॉप 5 ड्रामास में से 5वें नंबर पे या 4th, 3rd, 2nd एंड 1st पे है। तो अभी जब 46 और 47 एपिसोड आई थी तेरे बिन की, तो यूट्यूब पे और यूट्यूब के अलावा हर जगह जो है लोग उठ खड़े हुए थे कि ये क्या हो गया है। मतलब एपिसोड 46 किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं थी। जब उसका एंड हुआ, जिस तरह मीरब ने अपने हस्बैंड के मुंह पे थूका और उसको मारा, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और एक आइडियल हस्बैंड आपने दिखाया, डायरेक्टर ने, राइटर ने, और एकदम से जो है वो उस आइडियल हस्बैंड को जो है वो थप्पड़ पड़ता है और उसके मुंह पे थूका जाता है। और जबकि वही हस्बैंड जो है 2 दफ़ा उसको पकड़ चुका होता है अपने एक्स के साथ, और तब वो उसको थप्पड़ नहीं मारता, उसके मुंह पे नहीं थूकता। जबकि वो मर्द तो पति नहीं, मर्द बर्दाश्त नहीं करते कि उसकी बीवी किसी लड़के के साथ जो है एक बार भी नहीं 2 बार जो है वो देखी जाए या पकड़ी जाए। एनीवेज ये बहुत एक्सेप्टेबल नहीं था। उसके बाद एपिसोड 47 का जो प्रोमो था उसका तो जवाब ही नहीं, आप सबको पता है। अब इस पर जब रिव्यू की बात है, मैंने भी दिया था और भी बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोगों ने दिया, न्यूज़पेपर्स में आया, सोशल मीडिया भर गया, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ, क्योंकि ये ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल रहा है डे 1 से। बहुत ज़्यादा मिलियन नहीं बिलियंस में लोग इसको देख रहे हैं, इसको फॉलो करें। और ये जो मुर्तसिम और मीरब का कैरेक्टर, लोग इसको प्यार करने लगे हैं, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे कि इनकी केमिस्ट्री किस तरह, कैसे ये दोनों एक होंगे। अब जब वक्त आया इनके एक होने का और उनके कैरेक्टर्स को इतना बुरा बना दिया गया, मीरा को इतना बुरा बना दिया गया कि वो जानते हुए भी कि सारा कुछ हया का किया हुआ है और वो सफाइयाँ पेश करता रहा मुर्तसिम, लेकिन उसने यकीन नहीं किया, उसके मुंह पे दे मारा थप्पड़, मुंह थूक दिया। और उसके बाद जो है उस गुस्से में, जो कि इतना अच्छा हर जगह उस अपनी बीवी का स्टैंड की तरफ से स्टैंड लेता था, उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता था, उसने दरवाज़ा बंद किया जो, और फिर हुआ जो है मैरिटल रेप हुआ। लेकिन उसको जो उन्होंने स्टोरी चेंज कर दिया एपिसोड 48 में, और घुमा फिरा के उसको जो है फिर ये दिखाया लोगों के रिएक्शन से बचने के लिए कि भाई ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इनके आपस में जो है रिलेशनशिप बन गया। और फिर वो जो कि डबिंग थी, और आप सबको पता है कि असल सीन क्या था, एक्सप्रेशंस क्या थे मीरब के, मुर्तसिम के, और डबिंग में क्या ये लोग बोल रहे थे, ये सारा बकवास जो है वो आवाम के सामने पेश की गई। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं आप लोगों के सामने पहले भी। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ कि इस एपिसोड 46 और 47 पे रुबीना अशरफ, मारिया वास्ती और नादिया खान के क्या फीडबैक था, क्या रिव्यू दिया उन्होंने, आप ज़रूर सुनिएगा। आपने ये क्या ड्रामा है के नाम से ये आता है, यूट्यूब पर भी आता है और टीवी पर भी आता है। अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो मैं आपको बताती हूँ कि नादिया खान के क्या व्यूज़ थे। नादिया खान का ये कहना था कि मैं तो चाह रही थी कि आज लीव ले लूँ, क्योंकि आज इस एपिसोड 46 और 47 की जो है वो डिस्कशन होगी, उसका रिव्यू है। मैं किसी तरह इसका पार्ट नहीं बनना चाहती, मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ। रुबीना अशरफ ने ये कहा कि जब इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था और जब मीरब ने थप्पड़ मारा है और थूका है मुर्तसिम के मुंह पर, तो बस मेरी तरफ से इस ड्रामे का दी एंड हो गया। आगे इस ड्रामे में कुछ नहीं बचा दिखाने के लिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मारिया वास्ती ने ये कहा कि मैं मतलब कुछ कहना ही नहीं चाहती ना कि ये इतना बुरा हुआ है। तो नादिया खान ने ये कहा कि एक बार एजीओ के एक मॉर्निंग शो में जो है एक कवाली चलाई गई थी, शादी हो रही थी वीना मलिक की, जिस पर लोग उठ खड़े हुए थे, एहतजाज हुआ था। वो जो है चैनल फिर कुछ अरसे के लिए शायद बंद हो गया था, या मॉर्निंग शो बंद हो गया था, जो है केस लड़ा गया था और लोग अदालतों तक गए थे कि नहीं ये गलत हुआ है। तो नादिया खान का ये कहना है कि
जितना अब ये एपिसोड 46 और 47 में दिखाया गया ना, इस पर भी लोगों को उठ खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये इतनी बेहुदा और गलीज चीज़, गंदा मैसेज क्यों दिया गया उस आवाम को जो इतना प्यार करते हैं। आप ये सोचें कि इमरान अशरफ को कोई उसके नाम से नहीं जानता, भोले के कैरेक्टर से ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी तरह हमजा अली अब्बासी को प्यारे अफजल के नाम से ज़्यादा लोग पहचानते हैं। अफजल खान को रेम्बो के नाम से जाना जाता है आज तक। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये लोगों के दिलों में बस जाते हैं। तो अभी इस वक्त ये जो ड्रामा चल रहा था, फर्स्ट एपिसोड से ट्रेंडिंग पे चल रहा था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में लोग इसको पसंद कर रहे थे। और ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो लोगों के दिलों में बस जाते हैं और सारी ज़िंदगी लोग एक्टर्स को उनके नामों के बजाय इन कैरेक्टर से के नामों से याद करते हैं। लोग इतना प्यार करते हैं और वहाँ पे आपने ये दिखा दिया। तो फाइनली कंक्लूजन की तरफ आते हैं, हुआ ये कि तीनों ने, मारिया वासी, नादिया खान और रुबीना अशरफ ने, जो ये होता है एवरी वीक जो है ये लोग रिव्यू देते हैं और फिर रेटिंग करते हैं कि राइटिंग पे इतने मार्क्स मिले राइटर को, एक्टिंग पे जो है वो हीरो हीरोइन पे इतने मार्क्स मिले, डायरेक्शन पे इतने मिले। उन्होंने तीनों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस हफ्ते कोई मार्किंग नहीं करेंगे, हम तो इसको ज़ीरो भी नहीं दे रहे, जितना ये बुरा कंटेंट जो है वो 46 और 47 में प्रेजेंट किया गया, दिखाया गया। और फिर उसके बाद जो है वो प्रोमो को जो है चेंज करके, स्टोरी चेंज करके, फिर वो ऊपर से वॉइस ओवर किया गया, डबिंग की गई और जितना बुरा हो सकता था, लोगों को, आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया। और इसके लिए हमारी तरफ से जो है कोई रैंकिंग नहीं है और हमें बहुत अफसोस है कि जो है जो भी उस दिन 46 और 47 एपिसोड में जितने लोग शामिल थे, उन्होंने कहा वो जो है वो सज़ा के हकदार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम जो है, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर हों या चाहे राइटर हो, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और आप सबकी भी यही फीडबैक था, मेरा भी यही फीडबैक था। और ये जो तीनों इतनी सीनियर्स हमारी हैं जो कि रिव्यू देती हैं आकर एवरी ड्रामा के ऊपर, एवरी वीक ये आता है क्या ड्रामा है के नाम से, इन तीनों का फीडबैक का मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार था कि सबके तो फीडबैक देख लिए, मैंने भी अपना फीडबैक किया था, लेकिन मैं इन लोगों का फीडबैक जानना चाह रही थी। और यही कहा इन तीनों ने कि हमने कोई मार्किंग नहीं करनी इन दोनों एपिसोड्स के ऊपर। और हमारी तरफ से ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, दी एंड हो जाना चाहिए। अब आगे कुछ नहीं बचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो प्रेग्नेंट होके आ जाएगी, कि वो 1-2 बच्चे लेकर आ जाएगी और फिर आप उनको जो है वो मिलवाएंगे और एंड कर देंगे। उससे बेहतर ये कि अभी उसी एपिसोड पे इसको एंड कर देना चाहिए था, क्योंकि अब ड्रामे में कुछ बचा नहीं है। सिर्फ रेटिंग के लिए आप लोगों ने इस हद तक जो है वो राइटिंग को लेकर गए और इतना कुछ करवा दिया जिससे लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। और इस तरह का कंटेंट कभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रामाज में पेश नहीं होना चाहिए। जब आप एक आइडियल कपल दिखा रहे हैं, एक आइडियल हस्बैंड दिखा रहे हैं और वो फिर वो मैरिटल जो है वो रेप कर लेता है उधर, वो जो बंदी है जो फर्स्ट एपिसोड से ही जो है उसके कंट्रोल में नहीं आ रही, वो उससे मोहब्बत किए जा रहे हैं, किए स्टैंड लिए जा रहे हैं और ऐसे वक्त पे जब उनका जो है सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था और उसके मुंह पे थप्पड़ मारना, थूकना किसी भी हवाले से किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये था रिव्यू क्या ड्रामा है कि जो 3 जो गेस्ट होती हैं, नादिया, रुबीना अशरफ और मारिया वासी, उनका फीडबैक उनकी ज़बानी मैंने दिया। आप सबको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कुछ और ड्रामास भी मैं देखना स्टार्ट करूं और उनके हवाले से भी जो है वो रिव्यू दूं। लेकिन टॉप पे ये ड्रामा चल रहा था, दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था, बहुत सारी जो है रेटिंग्स मिली हैं इस ड्रामे को। लेकिन जो है जो मेकर्स हैं इस ड्रामे के, उन्होंने इस ड्रामे की स्टोरी का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत डिसअपॉइंट हुई है पूरी आवाम, जितने लोग भी जो है फॉलोअर्स थे वहाज के, यमुना के और ख़ासकर मीरब और मुर्तसिम के। तो बहुत बुरा हुआ है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि अभी कंट्रोल तो कर लिया इन लोगों ने, वॉइस ओवर करके, डबिंग करके स्टोरी का रुख चेंज कर लिया है, लेकिन वो बात अब नहीं रही है इस ड्रामे में, जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग पे चल रहा था और मिलियन नहीं बिलियन व्यूज़ थे इस ड्रामे के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।